आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सदन में ताकत दिखाएंगे सम्राट चौधरी। 24 अप्रैल को विशेष सत्र। 24 घंटे में 13 राज्यों में बारिश की चेतावनी, 50 की स्पीड से चलेगी हवा। ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी हार्मुज से सुरक्षित निकला देश। गरिमा खाड़ी में कितने और शिप फंसे। भारतीय झंडों वाले जहाजों पर हुए हमले को लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने क्या कहा। ईरान ने अमेरिका के इस फैसले को बताया गलत। लेबनान पर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से बेंजामिन नेतन्याहू हैरान। हार्मुज पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता ईरान, स्ट्रेट पर नई पाबंदी के बाद ट्रंप की धमकी। व्हाट्सएप की बड़ी तैयारी, स्टेटस के लिए आ रहा बड़ा अपडेट। कितनी सुंदर लग रही है आशा भोसले का पार्थिव शरीर, देख बोली मुमताज। और सरपंच उपनाम मिलने पर क्या बोले श्रेयस अय्यर। बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है। राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। सरकार इस दिन विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन का सामना करेगी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार होगा जब वो सदन में अपनी सरकार की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जुलाई में राज्य का मानसून सत्र शुरू होना है। इससे पहले 24 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष सत्र होगा। इस सत्र का मुख्य एजेंडा नई सरकार का फ्लोर टेस्ट करना होगा। देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जहां एक तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत मौसम विभाग ने बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में 19 से 22 अप्रैल तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में 19 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद किए जाने के बीच भारतीय झंडे वाला एक तेल टैंकर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को सफलतापूर्वक पार कर गया, जबकि कम से कम 4 जहाज वापस लौट गए। जहाजों की निगरानी आंकड़ों के अनुसार देश गरिमा नाम के तेल टैंकर ने शनिवार 18 अप्रैल को हॉर्मुज पार किया। भारतीय नौवाहक निगम लिमिटेड यानी एससीआई का यह टैंकर मार्च की शुरुआत से इस मार्ग को पार करने वाला भारतीय ध्वज वाला 10वां जहाज है। मरीन ट्रैफिक के अनुसार शनिवार शाम तक यह टैंकर ओमान की खाड़ी में आगे बढ़ रहा था। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि तेल टैंकर सनमार, हेराल्ड, देश वैभव और देश विभोर के साथ साथ मालवाहक पोत जग अर्नव ने ईरान की ओर से फायरिंग के बाद अपना रास्ता बदल लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया आई है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ईरान और भारत का रिश्ता बहुत मजबूत है और मुझे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और यह मामला सुलझ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम यह युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति का पालन करें ताकि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे। दरअसल इससे पहले बीबीसी वेरीफाई ने जानकारी दी थी कि जब स्ट्रेट को दोबारा खोला जा रहा था तो उसी दौरान भारतीय झंडे वाले 2 जहाज कार्गो शिप जग अर्नव और तेल टैंकर सनमार हेराल्ड को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड स्क्वाड ने अपने तय मार्ग से हटने के आदेश दिए। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ ने अमेरिका की ओर से बंदरगाहों पर की गई नाकाबंदी को गलत और नासमझी भरा फैसला बताया है। ईरानी सरकारी टीवी से बात करते हुए गालिबाफ ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर यह रोक नहीं हटाई गई तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना जरूर सीमित कर दिया जाएगा। अपने वीडियो संदेश में गालिबाफ ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। उन्होंने आगे बताया कि जब अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने की कोशिश की तो
ईरान ने कड़े तरीके से विरोध किया। गालिबाफ ने कहा, हमने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना और साफ कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हम हमला करेंगे। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गालिबाफ ईरान की ओर से एक अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में सीजफायर पर शुक्रवार को नया ऐलान करने से पहले इजराइल को भरोसे में नहीं लिया था। ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया पर लेबनान में जंगबंदी से जुड़ा ऐलान किया गया तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हतप्रभ रह गए। इजराइल की सरकार ने कथित तौर पर इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का अच्छा कदम नहीं माना है। यहां तक कि इजराइल ने इस पर अमेरिका से सफाई मांगी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान करके बेंजामिन नेतन्याहू को चौंका दिया कि अमेरिका ने इजराइल को लेबनान में हवाई हमले करने से रोक दिया है। शुक्रवार को ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि इजराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि ये सब बहुत हो चुका है। मिडिल ईस्ट में हालात पल पल बदल रहे हैं। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर शुक्रवार को राहत की खबर आई थी, वही शनिवार आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईरान के यू टर्न और समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा हमला करते हुए साफ कहा है, अब हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए अमेरिका या दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। ट्रंप का कहना था कि ईरान दशकों से क्षेत्र में अस्थिरता फैलाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड जारी रहेगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप एक नया और खास फीचर ला रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने स्टेटस को बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे और जिन लोगों को चाहेंगे वही देख पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को और ज्यादा कंट्रोल्स मिलेंगे। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक नए फीचर पर काम हो रहा है जिसका नाम स्टेटस लिस्ट होगा। इसमें यूजर्स करीबी दोस्त की एक लिस्ट तैयार कर पाएंगे। उसके बाद आसानी से स्टेटस उन लोगों को शेयर कर सकेंगे। ऐसे में यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहेगी। स्टेटस लिस्ट फीचर की मदद से यूजर्स मल्टीपल लिस्ट बना सकेंगे और अपनी पसंद के मुताबिक उनके साथ स्टेटस शेयर कर पाएंगे। इस तरह का फीचर इंस्टाग्राम पर पहले से मौजूद है। एंड्रॉयड ऐप के लिए भी अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज पर है। व्हाट्सएप इसी फीचर को iOS के लिए भी तैयार कर रहा है। ऐसे में यूजर्स कस्टम स्टेटस तैयार कर सकेंगे। आसान शब्दों में समझे तो व्हाट्सएप स्टेटस भी इंस्टाग्राम की तरह ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑडियंस सेट कर सकेंगे। अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है। 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आशा ताई के जाने से फिल्मी गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज के लिए यह क्षति बेहद पर्सनल और गहरी है। मुमताज ने सोशल मीडिया पर अपनी खास दोस्त को याद करते हुए एक ऐसा नोट लिखा है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। उन्होंने उन रिश्तों की बात की जो खामोशी में पनपते हैं, जिन्हें साबित करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। आशा भोसले के अंतिम सफर की झलक शेयर करते हुए मुमताज ने इंस्टाग्राम पर अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने लिखा, हर रिश्ता, हर प्यार दुनिया के देखने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते चुपचाप दिल के भीतर ही पलते हैं, जहां सिर्फ आप ही उन लोगों के लिए अपनी चाहत की गहराई और जुदाई के दर्द का बोझ सचमुच समझ पाते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। आशा भोसले जी, आपकी कमी खलेगी। वही वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि मुमताज आशा भोसले के पार्थिव शरीर के पास खड़ी है और बोल रही है कि आशा कितनी प्यारी लग रही है। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान नियुक्त किए गए थे। इसके बाद से पंजाब किंग्स पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। पिछले सीजन का फाइनल खेलने वाली पंजाब आईपीएल 2026 में भी प्रचंड फॉर्म में चल रही है और अब तक अपराजय है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि पंजाब किंग्स का एकमात्र लक्ष्य खिताब जीतना है। एक शो पर बात करते हुए अय्यर ने एक बड़ा बयान दिया है। सरपंच उपनाम मिलने की कहानी पर उन्होंने कहा, मुझे यह बहुत पसंद है। पंजाब किंग्स के साथ अपने सफर की शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि सरपंच टैग कैसे आया और इसका क्या मतलब है, लेकिन बाद में जब मैंने अपने कुछ साथी खिलाड़ियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब परिवार, ग्रुप या जिले का मुखिया होता है। इससे मुझे स्पष्टता मिली और वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ।